हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो अक्सर उनका मतलब कि सपना होता है कि यार हमारा घर हो, हमारा अपना बिजनेस हो, हमारी गाड़ी हो। मतलब कि ये कुछ उनके मतलब के ख्वाब होते हैं कि यार ये अब चीज़ें हमारी पूरी हो जाए। तो उनके पास लेकिन पैसे का कैपिटल का मसला होता है, पैसों का मसला होता है। तो आज मैं एक ऐसा लोन लाया हूँ जो आप लोन लेंगे लेकिन उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब कि आप जितनी अमाउंट उनसे लेंगे उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, 0% इंटरेस्ट आपको उनको पे नहीं करना पड़ेगा। इस बैंक का नाम है, ये एक बैंक है, इस बैंक का नाम है बैंक इस्लामिक बैंक। और आपको वैसे भी पता होगा बैंक इस्लामिक बैंक मतलब कि लोन जो लोन देता है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट सूद उनका कुछ भी नहीं होता, 0% कुछ भी उनका सूद नहीं होता। तो इससे पहले कि अगर हम अपनी वीडियो शुरू करें, जो मेरे नए प्यारे दोस्त हैं, जो मेरे नए प्यारे व्यूवर हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। क्योंकि मैं हर आने वाली वीडियो में मैं बताता हूं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, आप घर बैठे पैसा कैसे कमा सकते हैं। छोटे मोटे स्किल्स दिखा देता हूं कि छोटे मोटे स्किल्स सीख के आप पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप जो आती है मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी बताता हूँ। अक्सर कोई स्कीम आ जाती है या गरीबों लोगों के लिए कोई आ जाती है चीज़ें, तो मैं वो अपनी वीडियो में बताता हूँ। तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो इसी के साथ एक और बात कि आप मेरी वीडियो को तमाम तक देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने इस चीज़ के लिए मतलब कौन कौन इस चीज़ के लिए आयल है और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सी शराइत है इनकी और कितने अरसा तक का टाइम और कितनी अमाउंट है और बहुत सी सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मेरी वीडियो को तमाम तक देखेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों ने कैसे इसको मतलब कि अप्लाई करना है और किस जगह पे अप्लाई करना है। तो इससे पहले चले हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और वहाँ आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने कैसे कर्जा ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने बैंक इस्लामिक की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको ओपन कर लीजिएगा। बैंक इस्लामिक .com.pk मतलब कि ये ऑफिशियल वेबसाइट, आप इसको ओपन कर लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे आते हैं। सबसे पहले है कि 2 से 25 साल तक मतलब कि आप अगर कर्जा लेते हैं उनसे तो आपको 2 से 25 ईयर 25 साल तक आपको 25 साल के अंदर आप कर्जा उनको अदा कर सकते हैं। 2 से 25 साल के अंदर तक आप उनको कर्जा अदा कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल रेशो, आपको कर्जा कितने अमाउंट तक मिल सकता है। कर्जा आपको 2 लाख से 1.5 करोड़ तक का कर्जा आपको ये बैंक इस्लामिक देता है, लेकिन इसके ऊपर 0% सूद आपको कुछ भी नहीं देना होगा आपको उनको, मतलब कि 0% सूद है इसके ऊपर। 2 लाख लेंगे कुछ भी सूद नहीं है, 1.5 करोड़ लेंगे कोई भी सूद नहीं अदा करना पड़ेगा, बगैर सूद के आपको ये कर्जा देंगे। उसके बाद बैंक इन्वेस्टमेंट रेशो, ये मैक्सिमम अप टू 70% फॉर सेल, मैक्सिमम अप टू 70% ऑफ एसपी, मतलब कि आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल, मिनिमम टैक्स परसेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज अलाउ इन अ ईयर आफ्टर 1 ईयर विद नो एडिशनल अंटिल प्राइस। मतलब कि अगर आप कर्जा लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कर्जा लेते हैं इनसे 2 लाख रुपए, अब 2 लाख रुपए इनसे कर्जा लेते हैं तो आप मतलब कि उसका 10% आप उनको मतलब कि 1 साल के अंदर मतलब कि किस्तों में 1 साल के अंदर 10% आप उनको दे देते हैं, ठीक है। अब 10% देने के बाद आप मतलब कि अब अगले साल आप उसको 5% देते हैं, फिर मतलब कि 2 से 3 साल के अंदर आप 2 से 3 साल के अंदर 2.5 का मतलब कि देना चाहते हैं, आप वो रख सकते हैं 10%। आप मतलब कि उनका मतलब है कि आप अगर हर साल में 10% भी रख सकते हैं, अपना 5% भी रख सकते हैं, 2.5% भी रख सकते हैं, 1.5% भी रख सकते हैं, 4 से 5 साल के अंदर मतलब कि आप रख सकते हैं जो आपका दिल करे। उसके बाद बेनिफिट आपको उस कर्जे से क्या, क्विक प्रोसेसिंग मतलब कि जल्दी आपको कर्जा मिल जाता है। फाइनेंशियल अप टू 50 to 70% ऑफ योर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कि आपके आप जब अगर ज़मीन खरीद रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं या अपना बिजनेस खड़ा करें उसका 50 से 70% फाइनेंशियली आपको ये मतलब कि बैंक पे करेगा आपको, मतलब बैंक कर्जा देगा इस चीज़ का आपको, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल लिमिट आपको कितनी होगी, मतलब कि 1.5 करोड़ रुपया, आपको 1.5 करोड़ रुपया तक का कर्जा मिल सकता है। और टेन्योर 25 साल तक आपको मतलब कि 25 साल के अंदर आप कर्जा मतलब कि इसको वापसी कर सकते हैं। उसके बाद क्लबिंग फॉर फैमिली की इनकम भी मतलब कि देख के आपको दी जाएगी। नॉन नेगेटिव एरियाज के लिए कोई भी नहीं। हाउ इट वर्क्स, मतलब कि ये काम कैसे करता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ।
You will all approach Bank Islami informed about your need financial house purchase, construction, renovation और balance transfer facility। मतलब कि अगर आप बैंक से होम के लिए अपना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं, रेवोल्यूशन बैलेंस के लिए लेते हैं, मतलब कि बिजनेस के लिए जो जो लेते हैं आप उनको मतलब कि वो आपको इन चीज़ों के बारे में मतलब के दे देते हैं। उसके बाद आप लोगों को यू विल बी सबमिट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग आवर बिजनेस गाइडलाइंस ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब कि आपको उनको जो मतलब के जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, चेक फॉर प्रोसेसिंग फी आवर बिजनेस एक्सक्यूटिव गाइड, तो वो आपको उसी के टाइम बताएंगे कि इनको कौन कौन से मतलब के चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद बैंक विल कंडक्ट वेरिफिकेशन ऑफ योर रेजिडेंस ऑफ ऑफिस एड्रेस एज वेल दोज रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय यू। मतलब कि अगर आप अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी जगह काम कर रहे हैं, तो उसका एड्रेस भी वो लेंगे आपसे, वो भी जाके चेक करेंगे, और जिस जगह पे आप रह रहे हैं उसका भी वो जगह भी चेक करेंगे। उसके बाद द बैंक विल बी द कॉन्टैक्ट इंस्ट्रक्शन एस्टिमेट द मिनिमम फाइनेंशियल डेट कैन बी प्रोवाइड इन द केस ऑफ योर सेल्फ एम्प्लॉयड ओवर एंगेज अप्रोच इनकम डिटेल डॉक्यूमेंट इन द योर सैलरी विल बी अप्रोच एम्प्लॉय। मतलब कि अगर आप जितनी सैलरी ले रहे हैं ना, उस चीज़ का भी चेक करके आपको कर्जा अदा किया जाएगा। उसके बाद लीगल अपोनियन से प्रॉपर्टी बैंक मतलब कि सबमिट किया जाएगा आपको, मतलब कि प्रॉपर्टी का जो आप लेंगे आप उनका मतलब कि आपको लीगली तरीके से लेकर दिया जाएगा। उसके बाद वो जिस जगह पे आप ले जाएंगे उस प्रॉपर्टी की वो मार्केट वैल्यू चेक करेंगे पहले खुद जाके। मतलब कि आपका अगर आप गाड़ी ले रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू चेक करेंगे, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहें उसकी मार्केट वैल्यू चेक करेंगे। मतलब कि मुख्तलिफ तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। मतलब कि उसके बाद फतवा है उनका, मतलब कि एक किस्म का फतवा है कि ये बैंक इस्लामिक कमिटेड शराई स्ट्रिक्ट एब्सोल्युटली, मतलब कि इनकी जो शराई तरीका है वो बिल्कुल इस्लाम के थ्रू है। तो इसकी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इनके ऊपर कि मतलब कि सूद नहीं लेते, कोई मतलब कि वो काम नहीं करते। मुस्कान होम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर प्रोवाइड वेरीफाइड बाय आवर शराई बोर्ड। मतलब कि जो कर्जा दे रहे हैं ये मतलब कि कर्जा दे रहे हैं घरों के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो उनका शराई बोर्ड है कि उनसे वेरीफाई आया हुआ है। मतलब कि वेरीफाई हुआ है ये उनके मतलब के डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने वेरीफाई करवाए हुए, तो आप ही उनसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी कौन सी, मतलब कि कौन कौन इस चीज़ के लिए, सबसे पहले सिटीजनशिप, सबसे पहले आपको मतलब कि पाकिस्तानी होना चाहिए। सबसे पहले इनका है पाकिस्तानी आपको होना चाहिए। अच्छा, सिटीज ऑल मेजर सिटीज वेयर BIPL ब्रांच एग्जिस्ट। मतलब कि आप पाकिस्तान के सिटीज़ में रहते हो और इसके अलावा पाकिस्तानी है और आप किसी आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, जिधर मतलब कि उनकी अब ब्रांचें हैं, मतलब कि अपनी इनकी बैंक इस्लामिक की जो ब्रांचें हैं ना एग्जिस्ट बाहर में ना, आप वहाँ से भी कर्जा ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तानी है ना तो वहाँ से भी आप बैठ के मतलब कि कर्जा ले सकते हैं कि आपको कर्जा मिल सकता है। एज लिमिट, मतलब कि एज लिमिट कितनी है, सैलरीड बिजनेसमैन सेलेक्ट प्रोफेशनल, मतलब कि आपको इसमें से पहले प्रोफेशनल सेलेक्ट करना होगा। प्राइमरी एप्लीकेंट, मतलब कि 25 से 65 साल तक के लोगों को मतलब कि कर्जा मिल सकता है। 25 से नीचे वालों को नहीं मिल सकता, 65 से ऊपर वालों को नहीं मिल सकता। मतलब कि उसके बाद उन्होंने मतलब कि कुछ कहा है कि यार इन लोगों को भी किसी हद तक मिल सकता है कर्जा। वो को एप्लीकेंट में आता है, मतलब कि 21 से 70 साल तक है। मतलब कि अक्सर कुछ होते हैं यार हमारा कोई है नहीं इधर उधर, मतलब कि बच्चा कहता है यार, मतलब कि कहते हैं यार हमारा कोई संभालने वाला नहीं है, मतलब कि घर में कोई खर्चा उठाने वाला नहीं है, तो इस वजह से मेरी उम्र एज इतनी है तो आप हमें कर्जा दे दो, तो वो आपको कर्जा दे देते हैं। एम्प्लॉयमेंट ट्यूनर, मतलब कि सैलरी मिनिमम 6 मंथ टू एट करंट एम्प्लॉयमेंट एंड 2 ईयर कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस इन द सेम इंडस्ट्री फील्ड। मतलब कि आप जिस जगह पे मतलब कि आप काम कर रहे हैं, आप जिस जगह से सैलरी ले रहे हैं, आपका उस जगह आप करंट मंथ 6 मंथ से आप वहाँ पे हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस जो होना, मतलब कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस आपका 2 साल से हो। 6 मंथ से आप जिस काम कर रहे हैं उस जगह आपका 6 मंथ से होना चाहिए, और आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आप मतलब कि बिजनेसमैन है तो आपके 3 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि 3 साल तक आपका प्रैक्टिस होना। अब मिनिमम इनकम आपकी मतलब कि सैलरी वाला है उसकी जो नहीं होनी चाहिए वो ले सकता है 60,000 तक। उसकी जो 60,000 से ऊपर होगी ना, मतलब उनको मतलब कि वो सैलरी वालों को नहीं दे सकते, ठीक है। और उसके बाद बिजनेसमैन जो है उसकी 1 लाख तक होनी चाहिए। बेशक 1 लाख से अबव हो गए तो उनको भी कर्जा नहीं मिलेगा। NPR मतलब कि 80,000 तक, मतलब कि नॉर्मल तक, मतलब कि उनकी गुंजाइश है, मतलब कि सैलरी है उनकी नॉर्मल 80,000 तक जाता है। एडिशनल क्राइटेरिया, मतलब कि RP एज अ को एप्लीकेंट रिजेंट इन पाकिस्तान ऑथराइज पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ NPR। मतलब कि NPR से कोई ऑथराइज पर्सन होना तो उनको भी मतलब कि
21 से 70 साल तक के जो एज में आते हैं ना, तो उनको भी मतलब कि कर्जा इस लेवल मिल सकता है, BRP 50 to 70%। उसके बाद डॉक्यूमेंट उन्हें कौन कौन से रिक्वायर होंगे, मतलब कि जनरल कॉपी ऑफ CNEC एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट, जो क्या मतलब कि को एप्लीकेंट मतलब कि जिनको आपने दो मतलब कि आप दे रहे हैं उनको जो दो गवाह हैं आपके मतलब वो उनके CNEC कॉपी चाहिए होंगे, 2 पासपोर्ट साइज चाहिए होंगे एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट में दोनों के, मतलब कि कम्प्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन विद एप्लीकेंट प्रोफाइल, मतलब कि जो कर्जा ले रहा है उसका कम्प्लीटली प्रोफाइल पिक्चर मतलब कि उसके साथ कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद कॉपीज ऑफ लास्ट 6 मंथ पेड यूटिलिटी, आपका जो आपने बिल पे किया अगर तो उसके जो लास्ट 6 मंथ के जो बिल्स हैं वो उनको चाहिए कि वो ये चेक करते हैं कि आप बाकायदगी से अपना बिल पे कर रहे हैं या नहीं। और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अगर मतलब प्रॉपर्टी कॉपी ऑफ चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट, आप कॉपी चेन मतलब कि डॉक्यूमेंट आपको उनको देना पड़ेंगे। अप्रूव बिल्डिंग प्लान, मतलब कि आपको बिल्डिंग जो बना रहे हैं मतलब कि आप उनको वो अप्रूव भी चाहिए होगा। पब्लिक नोटिस, मतलब कि पब्लिक नोटिस भी उनको फॉर सैलरी परसेंट एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट इशू बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो उनका बॉस होगा जो उसने इसको इस सर्टिफिकेट उसको इशू किया होगा वो भी चाहिए होगा। लास्ट 3 सैलरी का 3 सैलरी स्लिप चाहिए होंगे, मतलब कि जो लास्ट 3 उनको सैलरी मिली है ना उसकी स्लिप भी एक होती है तो वो आपको देनी पड़ेगी। और बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 12 मंथ, उनकी लास्ट 12 मंथ की जो स्टेटमेंट होगी ना वो भी उनको चाहिए। डिटेल फॉर फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट। तो उसके बाद मतलब कि फॉर बिजनेसमैन, ये मतलब कि बिजनेसमैन के लिए, फॉर NPR मतलब NPR के लिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यार मैं ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता हूँ तो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं खुद जाके मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, आप किसी भी ब्रांच में, बैंक इस्लामी किसी भी ब्रांच में चले जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको लोन बिल्कुल इजी तरीके से और बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, आप ये लिखा है अप्लाई नाउ, आप इसलिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट डिटेल एंड आवर रिलेशनशिप ऑफिसर विल कॉन्टैक्ट एंड गाइड यू हाउ टू ओपन एन अकाउंट, मतलब कि आप जो लोन के लिए आपको एक अकाउंट का मतलब गाइड करेगा कि आपको लोन मिलने के लिए जो उनका एक मतलब अकाउंट होता है वो अकाउंट कैसे ओपन जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, अपना सेल नंबर लिखेंगे, जो आपका सेल नंबर जो चल रहा हो मौजूदा आपके पास तो वो सेल नंबर लाजमी लिखना सही हो ताकि उनको मतलब कॉल करने में मुश्किल ना हो। उसके बाद जिस सिटी में आप रह रहे हैं वो सिटी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे आप सियालकोट रह रहे हैं, रावलपिंडी रह रहे हैं, लाहौर रह रहे हैं, जो भी सिटी में रह रहे हैं आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा। अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है, मतलब कि अगर आपके मतलब कि घर में किसी फर्द का भी ईमेल एड्रेस आप वो यहाँ पे लिख दें। उसके बाद इंटरेस्टेड इन, आप इंटरेस्टेड किस किस चीज़ में, मतलब कि होम फाइनेंस में, करंट अकाउंट में, मतलब कि होम फाइनेंस चाहिए हमें तो हम इस चीज़ में ले सकते हैं। आपको मतलब कि चाहिए हो घर के लिए चाहिए हो आप उस चीज़ में ले सकते हैं। मतलब कि जो भी आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो एक दो दिन में आपको जो बैंक का एम्प्लॉयर होगा वो आपको कॉल करेगा और आपको गाइड करेगा सर आप किस चीज़ के बारे में लोन लेना चाहते हैं तो आपका मतलब कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपनी करीबी ब्रांच में जाकर ये चीज़ सबमिट करा दें तो आप मतलब कि लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरी वीडियो का अख्ताम हुआ। अगर कोई मसला या कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और अगर कोई और मसला भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैं ताकि मैं आपकी हर मुश्किल आसान कर दूं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वो थंब का बटन है लाइक का वो ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इससे भी अच्छी मालूमात में मिलेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।